मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। मैं मंत्र जप से गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग जनवरी 14 का 2025 जनवरी 14 का सत्संग है। मैंने रिकॉर्ड की थी कल ये सत्संग, पर वो उतना क्लियर नहीं आया, फिर उसको डिलीट करके फिर अभी दोबारा से इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। गुरुजी के डिविनिटी का मैं कैसे बखान करूं, कैसे शुक्राना करूं, उसका मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी ये छोटी सी मेरी ट्राई है कि मैं गुरुजी की डिविनिटी और गुरुजी के सारे संपूर्ण चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा शुक्राना करूंगी। कल मैंने एक थोड़ी देर के लिए मैं सुबह नैप के लिए गई थी, तो उस टाइम पे मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैंने एक छोटा सा बियर का बच्चा देखा और वो बच्चा मेरे आगे ही, वो बहुत ब्लैक कलर का था और वो मेरे आगे प्राण त्याग रहा था। और ऐसे फ्लोर में पिचक के गया कि मैं उसको बचाने की ट्राई कर रही थी, पर वो नहीं बचा। फिर मैं रोई भी, क्यों इसको मैं कुछ नहीं कर पाई। तो वो ऐसे गायब हो गया वहाँ पे फ्लोर पे कि जैसे एक बलून होता है ना, उसमें हवा निकलती है, उसी तरह से उसका पूरा वो निकल के पिचक के वही वो गायब हो गया। लाइक वही मर गया, वो मर गया एकदम। हवा जैसे हवा निकली है, ऐसे ही बलून का जैसा हाल होता है वैसा ही हाल हुआ था उसका। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी ने किस तरह से मेरी कष्ट काटे, किस तरह के कष्ट काटे। पर इतना पता है कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। इसके लिए गुरुजी को मैं दिल के अंदर से शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर योर डिवाइन प्रोटेक्शन। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ गुरुजी के दिव्य प्रोटेक्शन के लिए। और गुरुजी को मैं बहुत बार दिल की गहराई से थैंक यू करती हूँ। हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम किस तरह से शुक्राना करें अपने गुरुजी का। गुरुजी कहाँ नहीं है, गुरुजी हर पल हर जगह हर पल मेरे साथ है, हर जगह है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी कण नहीं है जहाँ पे गुरुजी का प्रेजेंस नहीं हो। तो ऐसे डिवाइन सुप्रीमेसी को मैं कैसे अपनी छोटे से वर्ड में समा सकती हूँ। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि गुरुजी को मैं थैंक यू बोलूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। सभी संगत को ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सुख शांति समृद्धि देना प्रभु। और सबको अपने चरणों में आध्यात्म के मार्ग में लगाना। सबका दिमाग शांत हो, क्योंकि आजकल के दुनिया में बहुत सारी हलचल मची हुई है हर जगह पे। कहीं पे किसी चीज़ का प्रकोप है तो कहीं पे वार का प्रकोप। बहुत ही भयंकर हाल है विश्व का। तो मैं सारे जगत के लिए शांति के लिए प्रे करती हूँ। और गुरुजी का इस डिवाइन सत्संग को आज के लिए यहीं बंद करती हूँ। फिर मैं दूसरा अगला सत्संग लेके फिर नेक्स्ट डे आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगत फॉर शेयरिंग माय सत्संग। थैंक यू गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और मैं 3 बार विश्व शांति के लिए आपका मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले भी मैंने इसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। तो संगत जी मैंने आपको मतलब पहले भी बताया कि मैंने गुरु पाक के चरणों में बहुत मतलब एक अरदास लगाई हुई है और वो अरदास इतनी बड़ी है, ऐसी है कि जितनी भी परेशानी और मुसीबतों से मैं इस समय घिरी हुई हूँ ना, अगर वो एक अरदास पूरी होती है तो मुझे एक बाहर निकलने का उन परेशानियों से एक रास्ता मिल जाएगा। तो संगत जी बस यही प्रार्थना है कि गुरुपा मेरी अरदास स्वीकार करें। आप सब भी प्लीज़ गुरुपा से प्रेयर कीजिएगा कि मेरी अरदास गुरुपा पूरी करें संगत जी। और मतलब मैं भी गुरुपा से मतलब हमेशा ये प्रे करती हूँ कि गुरुपा अपनी पूरी संगत परिवार का, अपने बच्चों का बस हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना और बस हमेशा बस आप साथ रहना। अच्छा बुरा क्या है वो हमें पता है लेकिन नहीं पता है सच बताऊं तो। लेकिन आप हमेशा गाइडेंस देने के लिए हमारे हमेशा ऐसे ही साथ रहना। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मेरे साथ एक मैजिक हुआ। मतलब वैसे तो कोई सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे लिए मतलब अगर छोटे बड़े से मेरा मतलब ये है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, मे बी वो शायद बहुत बड़ी चीज़ ना लगे, लेकिन मैजिक इज़ मैजिक। मेरे लिए मैजिक होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक पेमेंट करनी थी 59 रुपीज़ की, तो मेरे अकाउंट में थे बस 51। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि ₹10 यूपीआई कर, फटाफट मुझे पेमेंट करनी है, रुक रही है ₹10 की वजह से। उसने क्या करा, मेरे दूसरे अकाउंट पे कर दिया, मतलब गूगल पे कर दिया मुझे। मैंने अब गूगल पे कर दिया, उसने मेरा गूगल पे का अकाउंट एक्टिवेट था नहीं, जो मैं उसमें से उसमें ट्रांसफ़र करती। फिर मैं अब मैं क्या करूँ? तो मैंने अपने एक और फ्रेंड को बोला, लेकिन उसने उस टाइम तक मैसेज देखा नहीं था। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने गुरूपा में पेमेंट कर रही हूँ, देख लेना, मतलब एक होता है रैंडमली बोल देना, मैंने बोल दिया, ट्राई कर लिया, मतलब मेरे को था नहीं ऐसा कि हो जाएगी, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे नहीं पता वो पेमेंट कैसे हुई, वो पेमेंट हो गई। लिटरली मैंने अपनी हिस्ट्री चेक की, अपना कॉन्टैक्ट चेक किए, कहाँ से पेमेंट आई, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसा रिसीव हुआ, कैसे वो 59 रुपीज़ कन्वर्ट हुए, आई डोंट नो। मैंने सब चेक किया, कोई पेमेंट रिसीव का मैसेज, हिस्ट्री कुछ भी नहीं था संगत जी। और जिस दूसरे फ्रेंड को मैंने बोला था, उसने भी कम से कम आधे घंटे बाद मैसेज देखा और उसने आधे घंटे बाद पेमेंट करी और वो पैसे अभी भी मेरे अकाउंट पे वाले ₹10। तो संगत जी मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ, मैंने करके देखते, होना तो था नहीं बट वो हो गया। तो मैं इतना सरप्राइज़ हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मैजिक था संगत जी। और बस अब गुरुपा से प्रे है कि मतलब जो अरदास मैंने उनके चरणों में लगाई हुई है, गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी की वो अरदास पूरी करो। संगत जी एक्चुअली हुआ ये था कि जो मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला था। वो काम भी होता तो मेरा काफ़ी हद तक बोझ उतर जाता, लेकिन वो काम भी होते-होते एंड पॉइंट पे अटक गया। उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने एंड टाइम पे गुरुपा को बोला, गुरुपा आप तो जाने-जानो, आपको सब पता है। अब आपकी बेटी आपके ऊपर सरेंडर करे, अब आपको जो ठीक लगे। मैं पूरी तरह से ना बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी। नवरात्रों के दौरान की बात है। तभी खुद सामने से मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण आई, मेरे पास एक ऐसा ऑफ़र, एक अपॉर्च्युनिटी आई कि हाँ, मुझे एक अ, वो मिल गया कि हाँ, कुछ अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन संगत जी अभी भी वो काम अटका हुआ है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, मुझे तो नहीं पता। आप सभी जानते हैं त्योहारों का टाइम है, त्योहारों का सीज़न है, तो गुरुपा बस आपसे यही अरदास है, दिवाली से पहले अपनी बेटी का वो काम पूरा करा दो, अपनी बेटी की मुश्किलों का हल करो गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मेरी मदद करो गुरुपा, मेरी अरदास स्वीकार करो, आप ही की दिखाई हुई उम्मीद है ये, तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया आपकी बेटी गुरुपा, जो आपको ठीक लगे आप तो जान ही जानो। आज मुसीबत में हूँ, कोई बात नहीं, कैसे निकालना क्या होगा सब आप जानते हो, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली या कुछ बोलने या माँगने वाली। जब आपको जो ठीक लगेगा आप करोगे। तो संगत जी बस पूरी कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि पूरी तरह से अपने आप को, अपनी चीज़ों को गुरु पापर सरेंडर कर दूँ, अपनी बुद्धि, अपना एफर्ट नहीं लगाऊँ। तो अभी भी संगत जी मैंने बस वही किया हुआ है। तो आप सब भी प्लीज़ प्रे कीजिएगा संगत जी कि मेरी अरदास पूरी हो जाए और जल्दी मैं आप सबके साथ वो एक बड़ी न्यूज़ से शेयर करूँ। और गुरुपा आप अपने पूरे संगत परिवार के साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हमारे अंग-संग रहना, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। अगर हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना जाने-अनजाने में और हमें रास्ता दिखाना कि हम सही राह पर चल सकें।
तो संगत जी बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं पर रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। थैंक यू सो मच, आप हम लोगों के सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, इतना टाइम निकालते हो अपने पूरे मतलब गुरुपा के पूरे संगत परिवार को जोड़ के रखने के लिए। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। थैंक यू सो मच।